नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और 701 करोड़ रुपए के परियोजना का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया है। इसके साथ साथ वहां पे समीक्षा बैठक भी करनी है। उसके बाद जीविका दीदियों से भी मुलाकात होगी। देखिए, ग्राउंड जीरो पर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वह साफ साफ ये बयां कर रही हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। उनके चेहरे की भाव भंगिमा आप देखिए किस प्रकार। जो पिछले दिनों खबरें निकल कर आ रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन आज उनका चेहरा पूरी तरह से खिला हुआ है। पूरे जोश और खरोश के साथ वह हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब समीक्षा बैठक जो करते हैं तब क्या कुछ निकल कर आता है, हमारी नजरें लगातार बनी हुई। लेकिन इस बीच सियासत भी खूब हो रहा है। बिहार के सत्ता के गलियारों में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो इस यात्रा को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में विवाद था, उसको लेकर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच आपको बताते चले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बड़ा हमला करते नजर आए हैं नीतीश कुमार पर। उनकी यात्रा पर बड़े तरह के आरोप लगा दिए। मृत्युंजय तिवारी, जो राष्ट्रीय जनता दल के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़ा आरोप लगाया है। अंतिम यात्रा, अलविदा यात्रा, इस तरह की बातों से वो कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार की यह अलविदा यात्रा है और अंतिम यात्रा है। तमाम दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, हम बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं। देखिए दलों की प्रतिक्रियाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चंपारण माननीय नीतीश कुमार जी को स्वागत को बेताब। गांधी का चंपारण, सत्याग्रह का चंपारण और डकैत और दस्यु का चंपारण हो गया था। तेजस्वी यादव के मां पिता के शासनकाल में छोटा चंबल 1093 फिरौती के लिए अपहरण, जंगल राज का चंपारण था। 5 बजे के बाद सुनसान गांव और शहर रहता था। आज माननीय नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा में वह मानक स्थापित होगा कि थारू जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया और स्वाभिमान बटालियन बेटियों का बनाया। अब बेटियां थारू जनजाति का देश में उदाहरण है। जंगल का भी संरक्षण करती है, नागरिकों का भी संरक्षण करती है और बेटियों की ये आत्मबल देश के अंदर उदाहरण है कि अनुसूचित जनजाति की बेटी भी नई लकीर स्वाभिमान का खींच सकती है। उनके हाथ में AK-47 और इंसास जैसे हथियार हैं, वह नागरिकों का संरक्षण दे रही है। जहां फिरौती के लिए अपहरण होता था, उस इलाके में 2021 में हमको विश्व व्याघ्र दिवस पर अवार्ड मिलता है बाघ के लिए। हमारा 2014 से 18 तक भारत सरकार द्वारा RBS अर्थ हीरो अवार्ड मिलता है। वाल्मीकि नगर इको पार्क बनता है, वाल्मीकि नगर व्याघ्र आरक्ष बनता है, इको टूरिज्म का विकास होता है। जहां अपराध का टूरिज्म बनाने की कोशिश हो रही थी, वहां आज इको टूरिज्म। मंगुराहा और गोवर्धन में पर्यटन केंद्र, 3,22,000 लोग देशी और विदेशी 2023-24 में पर्यटन के लिए गए। कि राजनीतिक पर्यटक जो मेरे विरोधी हैं, वो कम से कम उनके घर तो चले जाए। तो 1093 लोग फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। तेजस्वी यादव उनके घर पर जाकर अपने माँ पिता का गुनाह कबूल करिए। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। किस बात की प्रगति? ये सरकार की विदाई यात्रा साबित होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जनता ने बहुत आशीर्वाद और समर्थन दिया, विश्वास किया, लेकिन 18 वर्षों से जो बिहार की दुर्गति हो गई है, अब जनता बर्दाश्त के लिए तैयार नहीं है। जनता इस सरकार को खारिज कर चुकी है। बिहार की जनता है तैयार। 2025 के विधानसभा चुनाव का कर रही इंतजार। बनाएगी तेजस्वी सरकार। पाई पाई का हिसाब जनता लेगी इस सरकार से। बहुत मौका दिया सरकार को, लेकिन सरकार ने बिहार की जनता का जो दुर्गति किया है, वो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
ये प्रगति नहीं, ये दुर्गति यात्रा है और इस सरकार की विदाई यात्रा है। आज प्रगति यात्रा पर बिहार के 6 जिलों का भ्रमण करने निकले हैं। 25 साल से यूं तो नीतीश जी लगातार यात्रा कर ही रहे हैं। बिहार में प्रगति क्या हुआ, आज भी उनको पुनः प्रगति की समीक्षा ही करना पड़ रहा है। बिहार आज भी देश के सभी मायनों में विकास के जितने भी आयाम हैं, सब में सबसे नीचे दर्जे पर खड़ा है। बेसिकली ये बिहार प्रगति यात्रा जो है वो भाजपा जो अभी चाल चल रही है नीतीश जी को पदच्युत करने का, उससे बचने का एक रास्ता मात्र है। बिना विभागीय मंत्री के नीतीश जी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए निकले हैं। बिहार के खजाने से, आम जनता की गाढ़ी कमाई के खजाने से जो पूरे बिहार में रुपया लुटाने, जो उनकी चाक चौबंद व्यवस्था इत्यादि पर 2500 करोड़ रुपया जो खर्च होने जा रही है, इसका हिसाब कौन देगा। प्रगति यात्रा करते हैं, प्रगति हो नहीं रही है। यात्रा वो लगातार कर रहे हैं। बिहार आज भी पिछड़ा है। ये लड़ाई 2 लोगों के बीच में, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच की लड़ाई है। अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कि आज तक के कार्यक्रम में कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में हम देखते हैं। ये हम समझ में नहीं आ रहा है बिहार के 14 करोड़ तमाम सम्मानित लोगों का, सम्मानित मतदाताओं का, कि आखिर ये गठबंधन की सरकार है या ठगबंधन की सरकार है। एक गठबंधन का नेता चंपारण में और एक गठबंधन का नेता दिल्ली में, वो बैठक कर रहा है बिहार जीतने के लिए, और ये प्रगति का वादा करने के लिए चल पड़े। बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। और चूंकि नीतीश जी बीमार हैं, इतना बड़ा बिहार में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ हॉल में, और नीतीश जी बीमार थे, लेकिन यात्रा करने के नीतीश जी स्वस्थ हैं। बिहार के सम्मानित मतदाता को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, समर्पित करता हूं कि वो सोचे, तय करे कि आगामी 2025 के चुनाव में क्या करना है। धन्यवाद। भरोसा का नाम ही है नीतीश कुमार, इसीलिए तो जनता कहती है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आत्मविश्वास से लड़ रहे नीतीश कुमार पर बिहार वासियों का पूरा विश्वास है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सर्वश्रेष्ठ चालक है। राज्य में चारों ओर हो रहे विकास के वाहक है। फ्री वोट का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मिल रही भरपूर सहयोग और नीतीश कुमार की सरकार द्वारा उसका भरपूर सदुपयोग, तो फिर काहे की चिंता और बेचैनी तो विपक्ष को हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के अनर्गल बयानबाजी से जनता भी आज ही जा चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब जनता इनको सड़क पर ला खड़ा करेगी। 2025 का आगाज बस होने ही वाला है। विपक्ष न घर का रहेगा न घाट। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।